क्लास 7th में आज हम हिंदी में 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे, चींटी और चिड़िया। शिक्षण पूर्व गतिविधि देखें। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य देती है, किंतु हम किसी एक सीख का भी अनुसरण नहीं कर पाते। चींटी और चिड़िया भी प्रकृति के दो छोटे जीव हैं, जिसमें चींटी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी कैसे प्राणी है? सामाजिक प्राणी। यह अपने बीच सामाजिक व्यवस्था को कायम रखती है और सभ्य नागरिकों की तरह जीवन जीती है। यह स्वयं से 20 गुना भार उठाने में सक्षम होती है। यह तक परिश्रमी और अनुशासनशील होती है। दूसरी ओर चिड़िया है, जो एक एक तिनका जुटाकर अपने नीड़ यानी घोंसले का निर्माण करती है और कभी भी हिम्मत नहीं हारती। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखती है, सुंदर गीत गाती है और प्रसन्न रहती है। चींटी और चिड़िया ये दोनों ही हमें हंसते गाते परिश्रम करने का पाठ पढ़ाते हैं। पाठ पर आइए। मेरी दो गुरु हैं। दो गुरु कौन है? एक चींटी, दूसरी चिड़िया। कवि कहना चाहता है मेरे दो गुरु हैं, एक चींटी है और दूसरी चिड़िया है। एक ने मुझे परिश्रम का पाठ पढ़ाया, यानी चींटी ने परिश्रम का पाठ पढ़ाया कवि को। दूसरी ने चहकते गाते जीवन बिताना सिखाया। दोनों ही मेरी गुरु हैं। कवि कहता है कि दूसरी जो चिड़िया होती है वो चहकती है, गाती है, जीवन कैसे जिया जाता है उसके बारे में सिखाती है। ये दोनों ही मेरी गुरु हैं। चींटी दिन निकलते ही काम करना शुरू कर देती है। अपने से ज़्यादा वजन के दाने को मुंह में दबाए धकेले बिल में घसीट ले जाती है। वह थकती नहीं, निराशा उसे घेरती नहीं। चींटी जब दिन निकलता है तो चींटी अपने काम में लग जाती है और खुद के वजन से भी ज़्यादा वजन को ढोती है मुंह में दबाकर, और जो भी उसका बीज होता है या जिसको वो लेके जाना चाहती है उसको घींचते घींचते अपने बिल तक ले जाती है और थकती नहीं है। निराशा भी उसको नहीं घेरती है। अकेले से बात नहीं बनती। जब उससे अकेले की बस की बात नहीं रहती, वह सहायता के लिए औरों से कहती है तो चींटी अन्य चींटियों को भी सहायता के लिए बुलाती है। फिर तो आनन फानन में सब काम में जुड़ जाती है, उसे पूरा करके ही मानती है। फिर सब एक दूसरे के सहयोग से काम में जुड़ती है और पूरा सहयोग करके ही कार्य करती है। परिश्रम, धीरज और सहयोग यह चींटी से ही सीखता रहा हूँ। कवि कहता है मैंने जो परिश्रम करना सीखा, धीरज यानी धैर्य धारण करना सीखा और सहयोग की भावनाएं वो सब मैंने चींटी से सीखी है। पर अफसोस कि अभी चींटी की तरह नहीं हो पाया हूँ। पर इतना सीखने के बाद मैं चींटी के समान नहीं हो पाया हूँ, परिश्रमी मेहनती नहीं हो पाया हूँ। आगे देखें। सूर्य का दर्शन करके भगवान को धन्यवाद देने प्रभाती गाने लगती है चिड़िया। भोर होते ही यानी सुबह का जब समय आ जाता है तो चिड़िया प्रभाती गाने लगती है, सुंदर मीठे मधुर गीत गाने लगती है। कब? सूर्य के दर्शन करने के बाद में भगवान को धन्यवाद देने के लिए वो चिड़िया गीत गाती है। इस गाने के आगे मंदिरों के बेसुरे कंठों से निकले आरती के स्वर फीके हैं, निरस है। काफ़ी कहना चाहता है कि मंदिरों में जो आरती होती है वहाँ से जो ध्वनि आवाज़ आती है वो आरती और ध्वनि के जितने भी स्वर हैं वो सब फीके लगते हैं, निरस है, यानी उसमें कोई रस नहीं होता, निरस लगते हैं, सब फीके लगते हैं चिड़िया के गाने के आगे। चिड़िया चींटी की तरह संग्रह नहीं करती। चिड़िया चींटियों के समान संग्रह नहीं करती। वह नित्य कुआं खोदती है, नित्य पीती है। वह तो नित्य ही परिश्रम करती है, नित्य ही कुआं खोदती है जल पीने के लिए, यानी नित्य ही अपने भोजन के लिए नित्य प्रतिदिन कार्य करती है, इकट्ठा नहीं करती। आज जिसने दिया कल भी वही देगा। चिड़िया क्या सोचती है कि आज जिसने हमें दिया है खाने के लिए, कल भी हमारा वही ध्यान रखेगा। ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था चिड़िया में है। चिड़िया के अंदर ऐसा विश्वास है, ऐसी उसमें आस्था है, ऐसा प्रगाढ़ विश्वास है कि जिसने हमें कल दिया था वो भी आज देगा और आज जो दे रहा है वो कल देगा। वह काम करती है, गाती है, प्रसन्न रहती है, उसमें विश्वास है, उसे अपने पर भरोसा है। कवि कहना चाहता है कि चिड़िया को अपने ऊपर भरोसा है। वह काम जो करती है प्रसन्न चित्त होकर गीत गाती है। काश उसके आधे गुण भी मुझ में आ जाते तो मैं बदल देता इस आलस भरी आस्थाहीन महसूस दुनिया को। कवि कहना चाहता है कि अगर मुझ में ऐसे चिड़िया और चींटी के आधे गुण भी आ जाते तो मैं आलस से भरी और आस्थाहीन जो महसूस जो दुनिया हो रही है उसको मैं बदल देता। मेरी दो गुरु है, एक चींटी दूसरी चिड़िया। कवि कहना चाहता है मेरी दो ही गुरु हैं, एक चींटी है और एक चिड़िया है। यहाँ कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में। कवि को परिश्रम का पाठ किसने पढ़ाया? तो परिश्रम का पाठ चींटी ने पढ़ाया। कौन अपने से ज़्यादा भार उठाते हुए नहीं थकती? तो चींटी। कवि किस चीज़ पर अफसोस व्यक्त करता है? कि उसने इन दोनों को गुरु बनाने के बाद में भी अपने जीवन में इनकी बातों को नहीं उतारा। भोर होते ही चिड़िया क्या गाने लगती है? भोर होते ही चिड़िया प्रभाती के गीत गाने लगती है। चींटी और चिड़िया में क्या भिन्नता पाई जाती है? चींटी संग्रह करती है जबकि चिड़िया संग्रह नहीं करती।
कवि किस प्रकार की दुनिया को बदलना चाहता है? आलस्य पूर्ण जिंदगी को, आस्थाहीन जिंदगी को बदलना चाहता है। अब हमारे पास में कवि परिचय। कवि नीलकंठ जी को एक अच्छे कविता लेखन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपनी कविता चींटी और चिड़िया के माध्यम से मेहनत, सहयोग, ईश्वर पर आस्था एवं आत्मविश्वास पर बल दिया है। आपने प्रकृति के संदेश को सराहा है और उससे मिलने वाली शिक्षा को जीवन में सरोकार करने की प्रेरणा दी है। फिर आपके पास कठिन शब्दार्थ जिनको पढ़ें। फिर अपने पास पैराग्राफ है, चिड़िया चींटी की तरह संग्रह नहीं करती, वह नित कुआं खोदती है, नित पीती है। आज जिसने दिया कल भी वही देगा, ऐसा विश्वास ऐसी आस्था चिड़िया में ही है। वह काम करती है, गाती है, प्रसन्न रहती है, उसमें विश्वास है, वह उसे अपने पर भरोसा है। काश उसके आधे गुण भी मुझ में आ जाते तो मैं बदल देता इस आलस भरी आस्थाहीन मनहूस दुनिया को। मेरी दो गुरु है, एक चींटी दूसरी चिड़िया। चिड़िया में कौन से गुण कवि को प्रभावित करते हैं? चिड़िया में संग्रह करने की भावना नहीं है। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं कि वह प्रसन्नचित्त रहती है, मधुर गीत गाती है और आलस्यपूर्ण जिंदगी उसकी नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, चिड़िया के मन में किस प्रकार की आस्था और विश्वास है कि आज जिसने हमें भोजन दिया है कल भी वो हमें भोजन प्रदान करेगा। आगे देखें, कवि किस चीज़ को अफसोस करता है? कवि कहता है कि हमें जीवन में संग्रह नहीं करना चाहिए। अफसोस किस बात का करता है कवि? कवि अफसोस करता है कि मैंने चींटी और चिड़िया के बारे में खूब देखा लेकिन मैंने उसे अपने जीवन में नहीं उतारा। अगला क्वेश्चन, दुनिया का समानार्थी शब्द है संसार। पर शब्द भिन्नार्थक, इसके दो अलग अलग अर्थ होते हैं। पर का मतलब होता है लेकिन अथवा किंतु। दूसरा अर्थ होता है इसका पंख। पर यानी पंख, जैसे कहते हैं ना पर निकल आए, पंख निकल आए। और दूसरा होता है पर, हमें वहाँ जाना था पर मैं नहीं जा पाया। पर यानी परंतु या लेकिन। हमारे पास अगले क्वेश्चन है, इस कविता में कवि किन दो गुरुओं की बात की गई है? कवि के किन दो गुरुओं की बात की गई है? तो चींटी और चिड़िया। मनुष्य अन्य जीव जंतुओं से क्या सीख सकता है? मेहनत करके आनंद से ज़िंदगी जीना। चींटी से कवि क्या सीखना चाहता है? परिश्रमी जीवन। मनुष्य को जीवन में परिश्रम करना चाहिए। चींटी में बड़ा धैर्य होता है, इस बात का एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए। धैर्य से वो काम करती है। चींटी में बड़ा धैर्य होता है, धैर्य से वह काम करती है, सामाजिक भावना से काम करती है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक वह निरंतर अपने कार्य में लगी रहती है। चिड़िया के गान के आगे मंदिरों की आरती के स्वर फीके क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि मधुर आवाज़ में एक कोकिला वाणी के अंदर वो गीत गाती है और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। प्रातःकालीन वो भगवान के गुणगान करती है। चींटी ने हमें क्या पढ़ाया और चिड़िया ने क्या सिखाया? चींटी ने हमें मेहनत का पाठ पढ़ाया और चिड़िया ने प्रसन्नचित्त रहना सिखाया। चिड़िया नित्य क्या क्या करती है, इससे हमें क्या क्या सीख मिलती है? चिड़िया निरंतर प्रसन्नचित्त होकर अपने कार्य में लगी रहती है और हमें भी अपने प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भाव जो आप कहानी के अंदर पढ़ चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें सही गलत बताना है। चींटी ने परिश्रम का पाठ पढ़ाया, बिल्कुल सही बात है। चिड़िया अपने से ज़्यादा वजन को दाने को चीरती है, नहीं, गलत है। परिश्रम, धीरज और सहयोग चिड़िया से सीखा जा सकता है, गलत है। ये चींटी के बारे में। चिड़िया चींटी की तरह ही संग्रह करती है, नहीं, ये भी गलत है। चिड़िया गाती है और प्रसन्नचित्त रहती है, ये सही है। फर्स्ट एंड लास्ट सही है, बाकी सब गलत है। फिर आपको इसमें से आपके प्राइवेट बताना है। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत, अफसोस का मतलब होता है दुख, सूर्य का मतलब होता है रवि, भगवान का मतलब होता है ईश्वर और संसार का मतलब होता है विश्व। फिर छठा क्वेश्चन है, जो शब्दांश शब्दों से पूर्व लगाए जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के मेल से अनेक शब्द बनते हैं। कुछ उपसर्गों की सहायता से विलोम शब्द भी बनाए जाते हैं, जैसे बेसुर बेसुरा, असहयोग असहयोग, जैसे बेसहारा सहारा बेसहारा, बेईमान ईमान और बेईमान ऐसे बनता है, जैसे वफा बेवफा, बुनियाद बेबुनियाद, ऐसे जैसे अकारण, ऐसे जैसे अमान्य। इस प्रकार हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े। फिर आपके कुछ विविध कौशल हैं, इनको आप पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें आपके लास्ट क्वेश्चन, दुख का विलोम क्या होता है? तो दुख का विलोम सुख होता है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक अपने नोटबुक में कंप्लीट करके जांच करवाने हैं।